नमस्कार बियॉन्ड बिलिप्स के मेरे क्रांतिकारी और विद्रोही हम ख्यालों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बिलिप्स में। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका दोस्त, आपका होस्ट उत्पल याग्निक, जो दिल से चाहता है भारत सोचे समझे, डॉगमा छोड़े और बहुत सारी प्रगति करे। दोस्तों, मेरी और सलीम लालानी जी की सीरीज आगा खान के लूट तंत्र का पर्दाफाश, उसको आप सब लोगों ने बहुत सराहा, बहुत सारा प्यार दिया। हमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए, कुछ लोगों ने ईमेल्स भी किए। तो आप सब दोस्तों का हमारी इस मेहनत को सफल बनाने में बहुत सारा योगदान है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज इस सीरीज का हम अंतिम एपिसोड, लास्ट एपिसोड करने जा रहे हैं। पर हाँ, इस सीरीज से रिलेटेड और भी डिस्कशन होने वाली है। तो ये सीरीज अभी और थोड़े दिन चलने वाली है, शायद थोड़े महीने। आज हम लालानी सर के साथ बात करेंगे आगा खान के लूट तंत्र का, और उसके पास ये लूटा हुआ पैसा कैसे पहुंचता है, और आगा खान चैरिटी के नाम पे क्या क्या तिकड़मबाजी करते हैं, उस सब के बारे में आज डिटेल में डिस्कशन होगी। आज की ये स्ट्रीम बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड में मैं कुछ नए अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ, तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता रहता हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सबसे मेरी तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। हालांकि आप लोगों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है, मेरी चैनल अनएक्सपेक्टेडली ग्रो कर रही है, पर मुझे आपकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। मुझे जल्द से जल्द 1000 के एक फिगर तक पहुंचाइए। ये गोल्डन फिगर है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट माइलस्टोन है, तो उसको अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए। और अब हम शुरू करते हैं गुफ्तगू लालानी सर के साथ। हाँ लालानी सर, अब तक हमने ये बात की कि आगा खान के क्या क्या अफेयर्स रहे, पर सुनने में ये भी आया है कि आगा खान की एक्स वाइफ का अपने लॉयर के साथ ही लंबे समय तक अफेयर रहा, और उनके साथ वो लिव इन में भी रहती थी। तो क्या जमात वालों को इस बात का पता नहीं था? वो लोग अनअवेयर थे कि ये सब क्या चल रहा है आगा खान फैमिली में? नहीं, जमात वालों को एक कहानी सुनाने में आती है, राग पट्टी जिसको बोलते हैं ना इंडिया में। अच्छा, ओके। तो एक राग सुनाया जाता है और वो हम्म। राग खुशी खुशी सुन लेते हैं। अब ओके। पेपरों में क्या आया है, हम्म। हकीकत क्या है, वो उनको सुनना भी नहीं है, वो उनको देखना भी नहीं है, और अगर कोई उनको दिखाएगा तो उसको देखना भी नहीं है। हम्म। हम्म। तो अब ये शूलेनबर्ग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हकीकत है। वो जमात हाँ। खाने में ऐसी बातें नहीं होती है। हम्म। हाँ, अगर शादी होगी हम्म। तो वहां पर जलसे होंगे। अगर अगर मौला की शादी होगी या उसके बेटे की होगी या जो भी है, हम्म। तो बड़े जलसे होंगे, खाना-पीना होगा, ठीक है? और हम्म। एक-दूसरे को लोग मुबारकी देंगे कि भाई अरे! आज तो बहुत बड़ा दिन है, चलो हम्म। और डोनेशन दो। अच्छा। लेकिन अगर तलाक हो गई, हम्म। तो पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ, या अच्छा। फिर कोई अफेयर हुआ, या हम्म। कोई केस हो गया, कुछ भी नेगेटिव हो गया आगा खान के बारे में, हम्म। तो वो कभी भी एडवर्टाइज़ नहीं किया जाता है जमात खाने में कि हमारे मौला की ये हो गई। फिर मुझे एक वाक़या याद आता है कि जहाँ पर मैं भी था उस ज़माने में, जब पहली बीवी से तलाक हुई थी, दूसरी बीवी से भी हुई, तब भी मैं वहाँ था। हम्म। तो मुझे याद नहीं आता है कि वो तलाक का कभी अनाउंसमेंट हुआ। ओके।
लेकिन जमात खाने में जब ये अंदर-अंदर लोग बात करते हाँ, हैं कि हाँ, कानाफूसी सुना होती है। कानाफूसी होती है भाई, यार तुमने सुना कि मौला की तलाक हो गई है? तो बोले हाँ, सुना। तो बोले क्या वजह होगी? तो बोले कि मैंने तो ऐसा सुना है कि मौला जो है ना बहुत मुरीदों के लिए इतना काम करते हैं कि उनके पास बीवी के लिए वक़्त ही नहीं था, तो बेगम सलीमा ने लेकर तंग होकर हुँ, उसको तलाक दे दी, अच्छा, हमारे लिए। ओके, ऐसी ओके, कहानियाँ वो लोग फैलाते हैं और ये राइट। फैलाने वाला कोई नहीं होता है, वो जो काउंसिल के लोग होते हैं, कि हुँ, जो आगा खान की सिस्टम होती है, वो एक हुँ, हुँ। मार्केटिंग मशीनरी है। हाँ, 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 हाँ। तो वो इन्फॉर्मेशन को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से प्रेज़ेंट करना है, हुँ, वो ही तो साइकोलॉजिकल गेम है। ओके, ओके, ओके। तो ये आईटी सेल का जो अभी-अभी उपयोग करना शुरू किया है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने, वो आगा खान ने तो बहुत पहले से ये सिस्टम एस्टेब्लिश कर दी थी कि लोगों के दिमाग में बातें कैसे घुसानी है। जी, यानी हिटलर बिल्कुल। के पास जैसा प्रचार तंत्र था, वैसा ही प्रचार तंत्र उन्होंने बना के रखा है कि लोगों के ब्रेन को कैसे वॉश करना। हाँ, तभी तो ये आता है ना कि इस्माइली खोजा एकदम प्रगतिशील, पढ़े-लिखे, संपन्न लोग गिने जाते हैं और वो भी इतनी आसानी से ये सब जानते हुए कि क्या-क्या गैर-कानूनी हो रहा है, क्या नाजायज़ है, सब उनको थोड़ा बहुत पता भी रहता है। फिर भी वो झांसे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है और उनकी आँखों पे एकदम अकीदे की पट्टी इतनी बड़ी कर दी गई है कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय कि आगा खान जो उनको दिखाना चाहे वही देखते हैं वो। लेकिन इसमें 2 बातें हैं। हाँ। एक तो वो है कि जो आपने अभी बताई हुँ, कि भाई अकीदे की पट्टी इतनी गाढ़ी है कि कुछ दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बल्कि ज़्यादातर लोग आजकल इंटरनेट के आने के बाद, हुँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके आँखों पे वो पट्टी नहीं है, वो देख पाते हैं हुँ, कि ये आदमी जो है फ्रॉड है, वो राइट, देख पाते हैं। ओके। लेकिन उनको क्लब में जाना है। हाँ, 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 हाँ। अब वो उनकी जो सोशल लाइफ़ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ, तो वो क्या नज़र से देखते हैं, आप 2 मिनट के लिए सोचो कि आप जो है कि एक पढ़े-लिखे डॉक्टर हो, हुँ, ठीक है? आप आगा खान के मुरीद हो, एक दिन आपको पता चल गया, आपने कोई पेपर पढ़ा हुँ, और आपको सबूत मिल गए कि ये आदमी फ्रॉड है, ठीक है? राइट। अब आप क्या करोगे? आप क्या निकल जाओगे कि आप हुँ, रहोगे? वो रहेगा इसलिए क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वहाँ पर अटैच्ड है, नंबर 1। हुँ, नंबर 2 कि उसकी पूरी सोशल लाइफ़ वहाँ पर अटैच्ड है। नंबर राइट। 2 उसके सारे पेशेंट्स आगा खानी है। हुँ, नंबर 3 और उसके एन्जॉयमेंट का जो ज़रिया है, एक सोशल हुँ, क्लब है कि जहाँ पर वो अपनी बड़ी गाड़ी दिखा सकता है। हाँ, जहाँ पर वो दिखा सकता है कि देखो मैं कितना पैसे वाला आदमी हूँ, मैं राइट। कितना अक्लमंद आदमी हूँ। हुँ, और उसकी बीवी को ये शौक है कि हुँ, वो कितनी खूबसूरत है हुँ, और लेटेस्ट कपड़े उसको दिखाने हैं। हाँ, तो वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हर बंदा वो चीज़ कर सकता है। ओके, तो ये समझा। बहुत बड़ी चीज़ है। वो बोलेगा, भाई हमने तो नहीं सुना है आगा खान खराब है कि बुरा है, क्या फ्रॉड है, हमको हुँ, क्या लेना-देना उससे। हम तो यही मानते हैं कि वो ये है तो हम जाते हैं। तो वो अब हुँ, बोलने की बात ये है कि कुछ लोगों के आँखों पे पट्टी नहीं है, राइट। लेकिन फिर भी वो आगा खान को सपोर्ट, वो सिस्टम को सपोर्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उनकी उनकी गरज है, हुँ, 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 हुँ। उनको क्लब में जाना है और हाँ, ओके, जमात खाना जो है वो क्लब है, समझ गया, ये हाँ, फ़र्क है। अगर राइट। कोई मंदिर होता हुँ, और अगर मान लो कि समझ गया होता कि भाई ये तो सब बकवास है, हुँ, मैंने ये भगवान को इतनी दफ़ा पूजा, क्या दिया उसने मेरे को?
अगर वो समझ जाता तो वो मंदिर नहीं जाता आइंदा से, क्योंकि मंदिर में बिल्कुल। कोई क्लब नहीं है ना। राइट। आप क्लब लगा के तो देखो मंदिर के हाँ, अंदर। समझ गया। आपको मालूम है क्रिश्चियन वाले क्या करते हैं? उन्होंने ये देखा कि भाई लोग जा रहे हैं धीरे-धीरे, हुँ, तो उन्होंने बच्चों के लिए डिस्को क्लब शुरू किया, हाँ, है ना? राइट। तो वही स्ट्रेटेजी है कि आप जो है इनको डिस्को के बहाने से लेके आओ और फिर धीरे-धीरे जो है कि उनको इन्फॉर्मेशन दो हुँ। और फिर ब्रेन वॉश करो, वो धीरे-धीरे इस तरफ आ जाएँगे। तो हुँ। आगा खान ही 10 हाथ आगे है क्रिश्चियन चर्च से। ओके। उन्होंने तो डिस्को तो कर ही डाला, वो तो बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है। अच्छा, ओके। ठीक है। अब इनका तो जो है कि भई आपको ये दिखाना है कि आप कितने पैसे वाले हो, आप अव्वल सुफ़रा खटाओ। हुँ, आपने $50,000 का अव्वल सुफ़रा खटाया, आप सिकंदर आज़म की तरह खड़े होके गए, आपको ये मौका कौन देगा, कहाँ देगा? बिल्कुल। कि मैंने कुछ भी लिए बिना पैसे दे दिए। ऑक्शन में तो मैं जाता हूँ तो गाड़ी लेने जाता हूँ, कोई फर्नीचर हुँ। लेने जाता हूँ, कोई चीज़ घर पे लेके आता हूँ ना ऑक्शन में से। ये तो मैंने $50,000 दिए सिर्फ़ खुदा के नाम पे, सिर्फ़ आगा हाँ, खान के नाम पे। मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, ये मौका आपको कौन देगा आप बताओ मुझे? राइट। हाँ, तो ये पूरा एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि समझ-बूझकर गढ़ा गया एक जाल है, जिसमें आदमी का ईगो भी बूस्ट होता है, उसका सोशलाइज़ेशन भी हो जाता है उसमें, उसको मौज-मस्ती भी करने मिलती है। अच्छा, तो आगा खान की ये जो लेविश और अय्याश लाइफ़स्टाइल है, उनके इतने अफ़ेयर है, तो जमात खाने के लोगों पे, खोजाओं पे, ख़ास करके यंगस्टर खोजाओं पे, क्या अपने खुदावंत मानते हैं वो, उनकी इस लाइफ़स्टाइल का कोई इफ़ेक्ट होता है? उनकी अय्याशियों का कोई इफ़ेक्ट होता है? नहीं, होता ये है कि अगर कोई भी वो कल्चर ऐसा है, वो माहौल ऐसा है कि हुँ, जहाँ पर आगा खान की नेगेटिव बात करना तो दूर, हुँ, उसके बारे में कुछ गलत सोचना भी महापाप है। ओके। तो मान लो कि मैं मुरीद हूँ, हुँ। अब मैंने कुछ सुना है बाहर से हुँ, और वो बात मुझे सच्ची भी लगी कि आगा खान एक्चुअली तिकड़मबाज़ है ये तो, हुँ, ठीक है? लेकिन वो बात मैं जमात खाने में किसी को भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। जिस दिन मैंने वो ज़बान खोली मेरी, हुँ, उस दिन जो है मेरे मेरे सर के ऊपर अलग-अलग किस्म के लेबल लग जाएँगे, ओके। कि ये आदमी बेईमान है ओह! और मेरा फिर मेरे को मेरे बच्चों को उस नाम से पहचाना जाएगा कि ये उस बेईमान का बेटा है। अच्छा। ओके। आप बोल ही नहीं सकते हो। हाँ। आप कोई नेगेटिव बात सोच भी नहीं सकते हो। हुँ। राइट। ओके। और फिर या बोलते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हैं और फिर बोलते हैं हम लोग प्रोग्रेसिव हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी ये तो एक कमाल की बात है। हाँ, एक हाँ, बहुत बड़ी ये इमेज क्रिएट करके रखी गई है कि भई जो आगा खानी खोजा लोग होते हैं, वो तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होते हैं। वो तो अपनी बहू-बेटियों को इतनी लिबर्टी देते हैं, उनको इतने राइट्स देते हैं, पढ़ाते-लिखाते हैं। ये बहुत एक बड़ी छवि लोगों के मानस में क्रिएट की गई है। ये बात आपकी सही है। अच्छा, आगा खान के बारे में जब हम ये स्ट्रीम कर रहे हैं, तो कुछ कमेंट्स आती है ऐसी कि आगा खान को आप क्यों बदनाम कर रहे हो? वो तो पैसे लेते हैं, पर उसका तो बहुत सारा हिस्सा चैरिटी में जाता है। वो अपने लिए कुछ रखते ही नहीं है। शायद उनको पता नहीं है कि आगा खान या देखना नहीं चाहते, पता तो होगा कि आगा खान की कितनी जबरदस्त अय्याश लाइफ़स्टाइल है। वो कितने पैसे खर्च करते हैं, वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, उनके कितने-कितने बड़े-बड़े महल हैं, उनके पास एक पूरा आयरलैंड खरीदा हुआ है।
तो वो पैसे कहाँ से आए ये इनको दिखाई नहीं देता। इनको यही दिखाई देता है कि आगा खान जो हमारे से पैसे लेते हैं, उसकी चैरिटी करते हैं और जमात पे ही सारा खर्च होता है। तो इस बारे में ये आप थोड़ा और एलोबरेट करेंगे कि हकीकत में कितना पैसा जमात पे खर्च होता है और उसको क्यों इतना प्रचार किया जाता है कि लोगों को यही लगता है। वैसे पहले मुझे भी यही लगता था कि आगा खान तो बहुत सारी चैरिटी करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, जो गरीब होते हैं उनको हेल्प करते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते खोजा लोग, उन सबको हेल्प करते हैं। तो आप थोड़ा एलोबरेट कीजिए इस बारे में। मेरा और दो एक दो क्वेश्चन और भी है, पर पहले ये एलोबरेट कीजिए थोड़ा। ये बहुत ही लंबा चौड़ा सवाल है। हाँ। मैं कोशिश करूंगा आपको ये पूरा समझाने की, पूरी गेम कैसे चलती है। राइट। हम शुरू करेंगे ये बात को, जो आगा खान 3 थे, हम्म। इनके दादा, उन्होंने एक दिन अपने मुरीदों को फरमान में बोला हम्म। कि अगर मैं कहूं कि ये दिन है और रात ओ- हो, तो बोलना कि दिन है। वाह। ओके। मैं जो बोलूं वो ही सही है, तुम्हारी अक्कल चलाने की जरूरत नहीं है। ओके। ओके। पूरी गेम इस बात के ऊपर टिकी हुई है। अब हम्म। आगा खान ने ये फैला के रखा हुआ है कि मैं सारे पैसे गरीबों के लिए देता हूं। हम्म। अब ये बात सरासर झूठ है, हम्म। लेकिन आपको ये मानना है कि मैं देता हूं, खत्म हो गई बात। बस बोल दिया, बात खत्म। गुरु वाक्य वहां प्रमाणम। बात वहां गुरु खत्म वाक्य हो जाती है। प्रमाणम। राइट आप राइट। आगे ये सवाल नहीं करोगे कि मैंने भाई किसको पैसे दिए, वो हम्म। तुम सवाल नहीं करोगे। और ठीक कितने है, पैसे आए, कितने गए, उसका ऑडिट भी नहीं है कोई। वो तुम सवाल मत करो। राइट। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक एक सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जो हम्म। किसी भी आदमी के, मेरे जैसे कम अक्ल वाले के जैसे के दिमाग में भी बैठ जाएगी। हम्म। ऐसी ऐसी मैं सिंपल बात आपको समझाता हूं। मान लो आप मेरे दोस्त हो हम्म। और मैं एक दिन आपके पास आता हूं। मैं बोलता हूँ राइट। उत्पल भाई, यार मुझे 1 लाख रुपया दे दो ना। हम्म। तो उत्पल भाई बोलते हैं, हाँ यार तू मेरा दोस्त है, मैं जरूर दूंगा तेरे को, लेकिन हम्म। ये तो बता कि क्यों चाहिए। हाँ हाँ यार, हाँ। मेरे को है ना गरीबों को मदद करनी है। हम्म। अब देखो, खुद के पैसे से नहीं कर रहा है, उत्पल भाई के पैसे से गरीबों को मदद करनी है। ठीक राइट है, राइट राइट। अच्छा चलो, उत्पल भाई ने बोला अच्छा, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, हम्म। गरीबों को मदद करनी है। तो अच्छा ये तो बता कि कौन है वो गरीब, ये मत पूछो, हम्म। तुम मेरे को पैसे दे दो। अब आपने लेके उसको 1 लाख रुपए दे दिए। हम्म। 1 साल के बाद आप गए उसके पास, सलीम तुमने वो 1 लाख रुपए मेरे से लिए थे, हम्म। तुमने कितने गरीबों को मदद की, उनका हम्म। नाम जरा मुझे बताओ ना। ये मत पूछो, ओके। ये मत पूछना, बस कर दी। मैंने कर दी। राइट। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ, आपके दिमाग में क्या चलेगा। हाँ, यही लगेगा। जो नॉर्मल आदमी है वो तो यही लगेगा कि भाई आप कुछ छुपाना चाहते हो, आपने पैसे कहीं और खर्च कर दिए हैं और मुझे बताना नहीं चाहते, सिर्फ गरीबों का नाम दे रहे हो। और दूसरा कि मैं अय्याशी की लाइफ गुजार रहा हूं। हाँ, तो फिर तो आपके पक्का लाख डाउट रुपया जाएगा ना। लेने के बाद, आपके हाँ। लाख रुपया लेने के बाद मैं अय्याशी की लाइफ गुजार रहा हूं, और आपके लाख रुपए जब आप मांगने आते हो, तो मैं ये बोलता हूं मैंने गरीबों को दे दिया, लेकिन बोलूंगा नहीं कि कहाँ दिए। हम्म। हाँ, फिर तो पक्का डाउट जाएगा कि ये पैसे आपने ही खर्च किए, अपने पर ही खर्च किए, पक्का है ये तो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ये गेम है आगा खान की। अब राइट। उसने सब जगह ये फैला दिया। न सिर्फ उसने जमात खाने में फैलाया, बल्कि हम्म। उसने अपनी मार्केटिंग मशीनरी से दुनिया में फैलाया। बिल्कुल। और वो, चलो जमात खाने में तो ये मैंने सुल्तान मोहम्मद शाह की बात बता दी आपको, कि अगर मैं हम्म। बोलूं दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। ठीक है, हम्म। वो तो जमात खाने में पट्टी पड़ा दी। अब राइट। दुनिया को कैसे पट्टी पड़ाई वो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने क्या किया कि एक फाउंडेशन, एक नेटवर्क शुरू किया
ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क कि हम्म। जिसका नाम है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क। हाँ। उसको एकेडीएन बोलते हैं। ओके। एकेडीएन क्या करता है कि उसकी बहुत सारी एजेंसीज हैं, हम्म। जैसे एजुकेशन में है, हेल्थ में है, फाइनेंस में है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में है, आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओके। आप गिनो, इतनी बहुत सारी है। आप एकेडीएन की वेबसाइट पे चले जाओ हम्म। तो आगा खान फाउंडेशन है, तो ये सब तो उसमें आप वेबसाइट पे ये देखोगे कि कितनी दुनिया में गरीबों के लिए काम किया जाता है। तो आपको वो एकेडीएन की वेबसाइट देखकर आपको ये लगेगा कि अरे यार, कितने गरीबों का काम हो रहा है यहाँ पर। हम्म। लेकिन वो पैसे कहाँ से आए, हम्म। सवाल ये है। राइट। और दूसरा कि गरीब, दो सवाल है, एक तो वो हम्म। पैसे कहाँ से आए, दूसरा कि वो गरीबों को इमदाद की गई, मदद की गई, हम्म। उनको चैरिटी दी गई। ये सवाल है, क्या वो गरीबों को चैरिटी दी गई, सवाल हम्म। ये है। और दूसरा सवाल ये है कि पैसे आए कहाँ से भाई, क्या आगा खान ने दिए। अब हम्म। मैं पहली बात पे आता हूं कि क्या वो पैसे आए कहाँ से। ओके। ओके। अब जो है कि जमात खाने में आपने पैसे लिए लोगों से, हम्म। दसों ली, आपने ये लिया, जो हमने बात कर ली, राइट। अव्वल सुफरा, दसों, ये वो, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने कैश में लिए। वो राइट। कैश का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई नहीं पूछ सकता है कि वो कैश कहाँ गए। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो वो कैश तो चलो, वो आगा खान को भेजे गए थे वो तो पक्का है। और हम्म। वो तो बोलता है कि भाई ये पैसे मेरे हैं, उसने कोर्ट में ये साबित करके दिखाया कि ये पैसे इमाम के पैसे हैं, लेकिन वो हिसाब नहीं देता है। ठीक है। तो हम्म। हमको ये लगता है कि ये जो कैश पैसे जमात खाने से जाते हैं, उससे वो गरीबों को मदद करता है। वो पैसे हम्म। जाते हैं एकेडीएन में, एकेडीएन से वो पैसे जाते हैं गरीबों को। ये कहानी रागपट्टी हमको सुनाई गई। हम्म। लेकिन हकीकत ये है कि आप अगर आगा खान डेवलपमेंट वेबसाइट पे जाओगे हम्म। तो वहां पर आपको कहानी कुछ और ही पढ़ने को मिलेगी। आप पढ़ लो। अच्छा। वहां पर ये लिखा है कि जो आगा खान डेवलपमेंट की फंडिंग जो होती है, वो हम्म। बहुत ही अलग अलग जरियों से होती है। हम्म। एक तो जरिया ये है कि दुनिया भर की गवर्नमेंट्स जो है वो हमको ग्रांट्स देती है। अच्छा, तो गवर्नमेंट से भी लेते हैं? ठीक है। ओहो। फिर दुनिया भर की जो चैरिटीज है वो हम्म। हमको पैसे देती है, जो छोटी छोटी चैरिटीज होती है हाँ, हाँ, हाँ। वो एकेडीएन को दे देती है। एनजीओज राइट। जो होती है वो ओके। वो जो पैसे जमा कर करके उनको दे देते हैं। हम्म। फिर पब्लिक सेक्टर, हम्म। पब्लिक सेक्टर जो है कि भाई, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर, कि जहां पर बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, हम्म। उनकी कोई फाउंडेशन नहीं है, उनकी कोई चैरिटी नहीं है, तो वो आगा खान फाउंडेशन को पैसे दे देते हैं। ओके। और पर्सनल भी लोग देते हैं। हम्म। ठीक है। ये लिखा है एकेडीएन की वेबसाइट पे। और ओके। उसके बाद में वो ये भी लिखते हैं कि मेरे मुरीद जो है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो दसों वाले जो पैसे थे वो पैसे भी यूज होते हैं। और हम्म। फिर आगा खान साहब भी कुछ अपनी जेब में से देते हैं। ठीक अच्छा। है। ओके। ठीक है, तो ये सारे पैसे के सोर्सेज हैं। हम्म। लेकिन वो ये तो बताए कि भाई आगा खान ने कितने दिए हम्म। और आगा खान को मिले कितने, राइट। वो और कभी नहीं उन्होंने बोलेंगे। खर्च कितने किए? उन्होंने खर्च खर्च किए कितने किए, कहाँ बताओ। कहाँ किए? हाँ, सही है। कोई भी एनजीओ होता है, भाई उसका तुमको ऑडिट ऑडिट तो होता तुमको है ना? मुरीदों ने कितने दिए बताओ। चलो हाँ। वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे जो है पैसे देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। और उसमें से मैं 5% अगर गरीबों को दे भी देता हूँ तो मैंने कौन सी हाँ। बड़ी बात, मैंने राइट। 95% मेरी जेब में डाल दिया। बिल्कुल। राइट। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट पे ये कहीं भी नहीं लिखा है
कि हम्म। कितने पैसे किससे आए। अच्छा। ओके, ओके, कि ओके। भाई कोई इंडिकेशन दे के 50% हमको यहाँ से आते हैं, हाँ। 25% हमको वहाँ से आते हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है अभी तक कि जमात खाने में से इतने आए, गवर्नमेंट ने इतने दिए, हम्म। प्राइवेट सेक्टर ने इतने दिए, वगैरह वगैरह। कुछ हम्म। भी नहीं। राइट, तो राइट, मैंने राइट। लेकर क्या किया, ये नवंबर की बात है 2020 की। हाँ। तो मैंने उस वक्त मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था। हम्म। तो मैंने लेकर एकेडीएन को ईमेल भेजा। हम्म। मैंने बोला कि आगा खान साहब इतना इतना अच्छा काम करते हैं दुनिया में, हम्म। तो मुझे ये तो बताओ कि वो खर्चते कितना है हम्म। और उनको आते कितने हैं। राइट। फेयर, फेयर क्वेश्चन। वेरी फेयर क्वेश्चन। आप मुझे बताओ उसका जवाब क्या आया। हु आर यू टू आस्क द क्वेश्चन? आया ही ऐसा नहीं। आया ही नहीं। ओके। तो मैंने 1 महीना इंतजार किया, हम्म। नहीं आया। फिर वापस रिमाइंडर भेजा कि भाई हम्म। मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। आप तो बड़े चैरिटेबल हो, आप तो बड़े एथिकल हो, हम्म। आपका तो बड़ा नाम है दुनिया में। राइट। तो मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई आपको आए कितने और दिए कितने। हम्म। आज उस बात को तकरीबन तकरीबन एक्चुअली 1 साल हो गया। ये हम्म। नवंबर है ना, 23 नवंबर। हाँ, हाँ। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, अभी तक वो मेरे सामने नहीं आया। हम्म। और ये मेरी चैलेंज है किसी से भी, आगा खानियों से, हम्म। कि ये बात का मुझे जवाब दे दो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली ये होता है आपको ना। आए कितने, आपने खर्चे कितने, एक तो ये। हाँ। दूसरा ये कि आगा एकेडीएन की वेबसाइट पे ये कहीं भी नहीं लिखा है कि वो चैरिटी करते हैं। हाँ। वर्ड है इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो ये तो बिजनेस हुआ। बिजनेस है, हाँ। बिजनेस ही है। मैं आपको हाँ। मिसाल देता हूं। एकेडीएन के अंदर आगा खान हेल्थ सर्विसेज है। हम्म। 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 हमको ये लगता होगा कि आगा खान हेल्थ सर्विसेज है तो वो रेड क्रॉस की तरह वो हर जगह पहुंच जाते होंगे और मुफ्त में दवाइयां देते होंगे, लोगों हम्म। की ये करते होंगे, वो करते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। आगा खान हेल्थ सर्विसेज के अंदर हॉस्पिटल्स है। जैसे आगा खान हॉस्पिटल कराची में, हम्म। बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है, स्टेट ऑफ आर्ट है। ओके। लेकिन गरीब आदमी जाके दिखाए? अरे हम्म। गरीब आदमी क्या, मिडिल क्लास आदमी जाके दिखाए? अच्छा। नहीं जा सकता है। हम्म। 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 इट्स ओनली फॉर वेल्थी पीपल। हम्म। यानी फ्री ऑफ कुछ नहीं है। वेल्थी पीपल। आजकल तो बोलते हैं कि वो 7 स्टार होटल की तरह बन गई है। वाह। ये हकीकत है, हम्म। जो कोई झुटला नहीं सकता है। समझ गए। माइक्रो फाइनेंस, तो हम्म। हमको ऐसा लगता होगा कि यार ये गरीब जो लोग होंगे, इनको ये लोग पैसे देते होंगे कि भाई जाओ ये पैसे लो, बिजनेस करो, जाओ। हाँ, हाँ। ये एक्चुअली लोन पे देते हैं पैसे। अच्छा। ओके। गरीब मुल्कों में तो 10,000 रुपए की लोन दी। 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात है गरीब के लिए। हाँ, हाँ, हाँ। एक एक राइट। बेचारा ठेला लगाएगा फ्रूट का, हम्म। हम्म। 10,000 रुपये में और क्या आएगा। हाँ, एक फ्रूट का बड़ी ठेला ही कर इन्वेस्टमेंट सकता है। करेगा, फ्रूट लाएगा, एक गाड़ी लाएगा, गाड़ी पे वो फ्रूट रखेगा, फ्रूट बेचेगा। हम्म। उसको आपने माइक्रो फाइनेंस बोला, आपने उसको हम्म। पैसे दिए? नहीं। हम्म। अभी कल मेरे पास एक, ये अब रहीम मोती की आप बात कर रहे हो ना, तो हाँ। रहीम मोती साहब ने एक नहीं, रहीम मोती नहीं, किसी और ने भेजा था। एक ये औरंगाबाद का केस है। नहीं, सॉरी मैं भूल गया। ये हैदराबाद का है, बल्कि सिकंदराबाद का है, हैदराबाद के बाजू में। अच्छा। सिकंदराबाद में ये केस हो गया, मैं आपको सुनाता हूँ। हम्म। आगा खान दुनिया की वो हेल्प करता है ना। मैं हम्म। आपको किस्सा सुनाता हूँ, अपने मुरीद की भी नहीं करता है। हकीकत तो हाँ। ये है। ठीक है। राइट। देखो, उसने लेकर मुखियों को अपॉइंट किया, हम्म। उसने लेकर प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया, हम्म। इंस्टीट्यूशंस को अपॉइंट किया, सबको किया, बड़े बड़े लीडरों को किया। तो अगर उसने किया तो वो लोग तो अच्छे होंगे ना, कि बुरे हाँ। होंगे?
अच्छे ही अच्छे हैं। होंगे। और अगर वैसे तो मौ वो अगर उनका मौला दावा ने तो उनको अपॉइंट किया है, हाँ, मौला ने अपॉइंट किया है तो अच्छे ही लोग होंगे। राइट, राइट। और उनका तो अभी दावा है एक ना वो खुदावंत है तो अल्लाह तो कोई गलत आदमी को चुन ही नहीं सकता ना। नहीं सकता है ना? चलो, एक आदमी है, उसका नाम है अमीन, उसकी सरनेम भूल गया मैं। हुँ, उसका ईमेल आया है, हुँ, पूरी दुनिया में गया है, अच्छा, मुझे भी आया और मैंने उसका जवाब नहीं दिया है, उसकी मेरी पर्सनल रीज़न है। हुँ, तो वो ईमेल आया कि भाई मैंने जो जमात का लीडर था, हुँ, हुँ, उसको मैंने 20 लाख रुपए दिए, उसने मेरे को प्रॉमिस ये किया था कि मैं तेरे को 15% का ब्याज दूँगा। ओके, तो मेरी जीवन पूंजी जो थी सारी, हुँ, लाइफ सेविंग्स थी, वो मैंने उसको दे दी। दे दी। अब वो आदमी जो है कि उसने प्रॉमिस किया, थोड़े दिन उसने इनकम का रिटर्न दिया हुँ, और वो रिटर्न पे वो जी रहा था, गरीब आदमी। राइट। अब वो रिटर्न देना भी बंद कर दिया, कैपिटल भी गया, इंटरेस्ट भी गया। हुँ, हुँ, तो उसने उसको शिकायत की, उसने बोला, "भाई मैंने कुछ नहीं कर सकता हूँ।" हुँ, उसने काउंसिल के दूसरे लीडरों से शिकायत की, कोई हुँ, मदद के लिए नहीं आया। आखिरकार जब वो थक गया, तब उसने ये बात उछाली बाहर, मेरे जैसे हुँ, लोगों को लिखा, ओके। हुँ, 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 और एक आदमी को उसने लिखा, हुँ, जिसका नाम है दरेड़िया करके, उसको राजू भाई बोलते हैं, ओके, लंदन में। तो उसकी मैंने क्लिप देखी, तो राजू भाई जो है कि उसकी जो नीयत है वो अच्छी है, हुँ, कि वो लोगों का अच्छा चाहता है राइट, और काउंसिल के लोग जो है, हुँ, उसकी दहशत में, उसके डर से उसका काम कर भी देते हैं, ऐसा मैंने सुना है, जो ओके, अच्छी बात है। काउंसिल को ठीक करना ज़रूरी है। राइट, लेकिन वो आदमी ने ये गरीब को सलाह क्या दी पता है आपको? हुँ, उसने बोला गलती तेरी है हुँ, और वो मैं उसकी बात से कुछ हद तक मानता भी हूँ कि उसकी हुँ, बात सही है। गलती देने वाले की है, लेने वाले की नहीं है। लेकिन मेरा प्यारा राजू भाई ये एक बात को भूल गया कि उसने कोई ऐरे-गैरे को पैसे नहीं दिए थे। हुँ, उसने इमाम के नुमाइंदे को दिए थे। हुँ, क्योंकि उसका भरोसा था उसपे। बिल्कुल, उसका ईमान क्या है, आप ये भूल जाते हो। हुँ, उसका ईमान ये है कि ये मेरा मौला का बंदा है, मेरा मौला हाँ, का नुमाइंदा है। वो ये गलत नहीं करेगा। खराब हाँ, तो हो ही नहीं सकता है। राइट, राइट, हाँ, अगर राजू भाई ये बोल रहे हैं कि तुम इमाम के नुमाइंदे को भी मत दो, तो उसका ये मतलब हुआ कि इमाम को भी मत दो। हुँ, बिल्कुल, क्योंकि इमाम में और नुमाइंदे में कोई फ़र्क नहीं है। राइट, ये इस्माइलियों का अकीदा है। हाँ, 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 बल्कि एक रिलीजियस लेक्चर में मैंने एक किस्सा सुना था, जो मैं हुँ, आपको सुनाता हूँ, ओके, कि एक दफ़ा इमाम आए, ये वाले इमाम हुँ, दीदार के लिए। दीदार क्या होता है कि उनको देखने के लिए लोग आते हैं। तो उनका ये ईमान है कि अगर उनको आप देख लो ना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ठीक है? हुँ, तो इसीलिए उनको देखने के लिए, उनके दीदार के लिए लोग आते हैं। अच्छा, तो दीदार में आए, आगा खान साहब बैठे थे अपने सिंहासन पे। हुँ, तो लोग जो है कि गिफ्ट लेके आते रहते हैं हुँ, हुँ, उनके लिए। तो जो भी गिफ्ट लाए, तो काउंसिल ने ये बोल के रखा था कि जो भी गिफ्ट है, वो हुँ, कोई इमाम को स्टेज पे जाके देगा नहीं, हुँ, ये टेबल पे रख दो। बिल्कुल, कोई ये स्ट्रिक्ट वार्निंग थी सबको कि कोई भी गिफ्ट इमाम के हाथ में नहीं देगा। इमाम आपको दुआ देंगे, आप जाना, आपको दुआ देंगे, लेकिन गिफ्ट नहीं देना। गिफ्ट यहाँ पर तक रख दो, हम पहुँचा देंगे। हुँ, 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 एक बूढ़ी औरत थी, उसकी ये ज़िंदगी भर की ये ख़्वाहिश थी हुँ, कि जब इमाम आएँगे ना, हुँ, तो हुँ, हुँ, मैं उनके गले में सोने की चेन डालूँगी, हुँ, मरने से पहले। ये राइट, मेरी एक ख़्वाहिश है।
जैसे हुँ। कृष्ण भगवान अगर आ जाए, हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको गिफ्ट दे, उनको खुश करे। तो ये बूढ़ी औरत की ये ख्वाहिश थी कि इमाम अगर आ जाए तो मैं सोने की चेन उसके गले में डालूँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो औरत छुपा के सोने की चेन अपनी जेब में लेके गई स्टेज पे, और जैसे इमाम दुआ देने लगे, तो उसने निकाली चेन हुँ, और ऐसे खोल रही है चेन को पहनाने के लिए, तो मुखी साहब ने देख लिया। हुँ। मुखी साहब ने हाथ ऐसे कर दिया कि नहीं, ये तुम नहीं कर सकती हो, तुमको बोला गया है, तुम नहीं कर सकती हो, तुम करोगे सब करेंगे। हाँ, अब इमाम ये तमाशा देख रहे हैं बैठ के। राइट। मुखी ने उसका दिल तोड़ दिया, हुँ, बूढ़ी औरत का दिल तोड़ दिया। हुँ। तो वो नाराज होके वो जाने लगी, तो इमाम ने उसको रोका। हाँ। और ये बात ध्यान से सुनना, हुँ, ये मिशनरी साहब अपनी वायज में ये बोलते हैं हुँ, कि इमाम ने उसको बोला कि तू इधर आ मेरे पास आ, हुँ, तेरी चेन तो मैं नहीं पहन सकता, क्योंकि हुँ। ये जो इलाका है ये मुखी का है, ये मेरा नहीं है। अच्छा। मुखी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, हाँ। लेकिन तू एक काम करना, मेरे बंगले पे आ जाना हुँ, और मुझे चेन पहना देना। ये हुँ। वायस के अंदर है। अच्छा। राजू भाई ये को, वायस क्या होता है? सॉरी, ये वायस जो है रिलीजियस लेक्चर होता है। अच्छा, ओके, समझ गया। अब ये राजू भाई को समझाओ कोई, हुँ, आप अपना मजहब पहले समझो, हुँ, इसकी एबीसीडी को समझो पहले और फिर बात करो। राइट। एबीसीडी ये है कि इमाम में और मुखी में कोई फर्क नहीं है। हाँ। हालांकि मैं आपकी बात से अग्री हूं कि गलती देने वाले की है, लेने वाले की नहीं है। हुँ, 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 लेकिन उस आदमी ने इमाम को पैसे दिए थे, हुँ, कोई अरे गहरे को नहीं दिए थे। और क्योंकि इमाम के नुमाइंदे ने उसको धोखा दिया है, वो धोखा इमाम ने दिया है। अब हम बात करते हैं चैरिटी की। हुँ। इमाम ऐसे लुटे हुए लोगों को भी मदद नहीं करता है। हकीकत तो ये है। हाँ, 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 हाँ। तो ये पूरा सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है सदियों से। सदियों सालों से। से नहीं, सदियों से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया है कि भई आगा खान तो बस अपनी झोली खोल के बैठे हैं, सब पे पैसे लुटा रहे हैं, जितना पैसा आता है सब चैरिटी कर देते हैं और तकरीबन-तकरीबन पूरे वर्ल्ड में यही इमेज क्रिएट की गई है कि भई ये जो कल्ट है ये इस्लाम का, वो काफ़ी अलग है दूसरे कल्टों से और यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आज आपको भी और आपके सुनने वालों को भी एक हुँ, अपील करता हूँ हुँ, कि मेरी बात को मत सुनो। हाँ, आप खुद एकेडीएन पे जाओ और राइट। उनको ईमेल करो हुँ, कि आपने हमारे दिल में ये इमेज पैदा की है कि आप चैरिटी करते हो। हुँ, आपको पैसे कितने आते हैं हुँ, और कितने आप खर्चते हो, उसका जवाब दो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आपके आपके सुनने वालों को बोलो ये करो। ईमेल हाँ, लिखने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं 4 लाइन का ईमेल ही लिखना है ना, और क्या अभी करना है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये आदमी चोर है, कि ये हुँ। आदमी सखी है। राइट, राइट। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरी चैनल पे आके और पर्टिकुलरली हमारे वीडियोस पे आके ये कमेंट करके आगा खान का पक्ष रखने की कोशिश की थी कि भाई आप लोग आगा खान को क्यों बुरा भला कहते हो, इन्होंने तो बहुत सारी चैरिटी की है। उन सभी दोस्तों से हमारी ओर से ये गुजारिश है कि एक बार आप एकेडीएन की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे ईमेल करके खुद तफ्तीश करो और आपको पता चलेगा कि आपके ये अंधविश्वास में कितनी सच्चाई है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। और अच्छा अगर और हाँ अगर जी। आगा खान साहब, एक और मैं चैलेंज देता हूँ, और अगर आगा खान साहब आ गए आगे हुँ, कि देखो इतने पैसे मुझे जमात में से मिले हुँ, और इतने पैसे मैंने खर्चे, हुँ, तो फिर जो है कि मैं ये कैंपेन ही छोड़ दूंगा। बिल्कुल, राइट।
लेकिन मैं वो भी विथ बुरा-भला प्रूफ, नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगा। पर विथ मुझे प्रूफ होना आके चाहिए ना, हिसाब वो भी दिखाओ। विथ प्रूफ होना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं कि बोल दिया। ऐसे नहीं, हम हाँ। एक कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी, हम्म। कंपनी का नाम है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट। ओके। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एक इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग कंपनी है, हाँ, उसका कि जो ऑडिट होना चाहिए। गवर्नमेंट्स के जो हिसाब-किताब होते हैं, उसको देखते हैं वो लोग, राइट, तो राइट, उस राइट। लेवल की है वो। हाँ। तो हमारे लोग जो हैं, वो उसमें हैं और हम्म। हम उनको हायर करेंगे हम्म। और हम उनको बोलेंगे कि भाई आगा खान साहब की जो हिसाब-किताब है, ये ज़रा पब्लिक को रिपोर्ट करो। हम्म। लेकिन आगा खान साहब आगे नहीं आएँगे, ये मैं हम्म। अभी से चैलेंज करता हूँ आपको, क्योंकि राइट। चोर कभी भी आगे नहीं आता है। आपके घर में बिल्कुल, से चोरी करके जाएगा, वो आगे आएगा? वो बोलेगा कि बिल्कुल नहीं। मैंने तेरे घर में से चोरी की है, कभी नहीं राइट, आएगा वो। लेकिन राइट, मैं राइट। इन्विटेशन आपके देखने वालों को देता हूँ ये, कि आप हुँ। उसको पूछ के देखो हुँ। कि भाई तूने कितने पैसे लिए जमात खाने में से और कितने दिए? और हुँ। तेरे मुरीदों को कौन-सी तूने हेल्प कर दी भाई बता? बिल्कुल, ये बिल्कुल, आदमी बिल्कुल। मर रहा है, उसके 20 लाख रुपए कोई खा गया है। हुँ। उसका नाम है, वो चोर का भी नाम है मेरे पास। अच्छा। बल्कि उसका नाम मैं लेने को तैयार हूँ कि इस पे इल्ज़ाम है रफ़ीक पिरानी पे, हुँ। जो अमेरिका में मैंने ऐसा सुना है। अब ये आदमी चोर है कि नहीं, हकीकत में इसने 20 लाख रुपए चोरी किए कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। हुँ। लेकिन इसके ऊपर इल्ज़ाम है। हुँ। आप आपका आपका मुखी है ना, हुँ। आपका रूहानी बेटा है, आपका रूहानी मुखी है, आपके दर्जे पे बैठा है और हुँ। आपके मुरीद को उसने लूट लिया। मुझे सवाल का ये जवाब दो कि आपने क्या किया? बिल्कुल, राइट। चलो, हम ये नहीं बोल सकते कि पिरानी भाई जो है वो उन्होंने गलत किया है, हम नहीं बोल हुँ। सकते। आप इन्वेस्टिगेशन तो करो, राइट। शायद उसने किया हो और शायद वो बिल्कुल भी बेकसूर हो। हुँ। आपने कार्रवाई की, मुझे बताओ। हुँ। आप तो अगर आप जब अपने मुरीद जो तकलीफ में हैं, हुँ। उनको आपने जब नहीं की, तो आप दूसरों को क्या करोगे? राइट। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, 7 नहीं, 1866 में आगा खान पे इंडिया में एक केस हुआ था जिसका नाम है आगा खान केस। और उसमें आगा खान को अच्छी फाइट देने की कोशिश की थी उनके ही मुरीदों ने। वो एक्चुअली केस क्या था, उसकी डिटेल क्या थी और फिर उसमें क्या वर्डिक्ट आया था? उसमें क्या हुआ था कि वो आगा खान 1 थे, हुँ। उनका नाम था हसन अली शाह अच्छा। और ये आगा खान जो है, ये आगा खान 4 है, हुँ। तो इनके परदादा हुए। हुँ। तो हुआ ये कि वो ईरान से आए थे हुँ। और जब इंडिया में आए, हुँ। तो कुछ लोगों वो पैसे डिमांड करने लगे, क्योंकि अ, ईरान से वो लुट के आए थे। लुट के अच्छा। तो क्या, वो एक रेफ्यूजी थे, पॉलिटिकल रेफ्यूजी थे, उनको हुँ। भागना पड़ा था। वो कहानी मैं कभी और करूँगा, बल्कि मेरी सीरीज़ में वो कहानी मैंने की है। हुँ। तो वो पॉलिटिकल रेफ्यूजी बन के आए थे, खाली हो गए थे, ब्रिटिश के साथ हाथ मिला मिला लिया था और पेंशन ब्रिटिश देती थी उनको। हुँ। लेकिन ये दसों के पैसे जो है वो काफ़ी अग्रेसिवली वो डिमांड करने लगे। हुँ। तो लोग तो गरीब थे, तो कुछ हुँ। लोगों ने लोग बगावत कर दी कि भाई आप हमारे इमाम नहीं हैं, हम तो सुन्नी खोजे हैं, हम इस्माइली खोजे नहीं हैं, आपके वो नहीं हैं। हुँ। ओके, तो इन्होंने उन्होंने लेकर के जो इमाम ने है वो एक कागज़ पे उनको साइन करवाने की कोशिश की, कि यहाँ साइन करो वरना हम आपको नाद बार कर देंगे। अच्छा, हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी बंद कर देंगे। हुँ। तो उन्होंने लेकर कोर्ट में शिकायत की कि ये आदमी हमको ऐसे धमका रहा है हुँ। और वो केस हो गया खोजा केस हुँ। 1866 में।
हुँ, 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 हुँ। और ज़ाहिर-सी बात है जीतेगा तो आगा खान, क्योंकि वो ब्रिटिश का वो था, हाँ, सपोर्टर। एजेंट था, हुँ, है ना? तो राइट। वो कहानी थी 1866 के केस की। तो जो हुँ, नहीं मानने वाले थे वो अलग हो गए, आज भी वो अलग है। बम्बई में अच्छा। काफ़ी मस्जिदें हैं कि जो खोजे हैं लेकिन सुन्नी हैं। अच्छा, सुन्नी खोजा भी होता है। हाँ, ओके, ओके, ओके। अच्छा तो इ जो खोजे वक़्त के रहते हुँ, सुन्नी बन गए थे, उनको सुन्नी खोजा बोलते हैं। ओके। तो फिर उनका कोई ऐसा कोई क धर्मगुरु वगैरह नहीं होता? वो नहीं, वो डायरेक्ट कुरान सुन्नी को हाँ, वो हाँ, कुरान और हदीस। अच्छा। अब आगा खान का दावा ये है कि वो शिया धर्मगुरु है। हालाँकि आपने जितना मुझे बताया और जितना मेरा इस्लाम का नॉलेज है, उस हिसाब से तो मुझे वो आगा खानियों में शिया वाली कोई बात लगती ही नहीं है। तो वो ये दावा क्यों करते हैं कि वो शिया धर्मगुरु है? वो दावा ये करते हैं कि वो हैं मुसलमान हुँ, और मुसलमान में शिया हैं हुँ, और शिया में जो है कि वो शिया के एक फ़िरके के इमाम हैं हुँ, और वो फ़िरके का नाम है निज़ारी इस्माइली हुँ, फ़िरका ओके, और वो फ़िरका शिया का फ़िरका है, सुन्नी का नहीं है, अच्छा। ठीक है? तो जैसे शिया के अंदर बहुत सारे फ़िरके हैं, हुँ, 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 उनमें से एक फ़िरका ये है, आगा खानी फ़िरका। ओके, ओके, ओके। लेकिन ये फ़िरका एक वाहिद ऐसा फ़िरका है, हुँ, पूरे इस्लाम में, सुन्नी में, शिया में, सब में मिल के एक ही ऐसा फ़िरका है कि जो मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आप किसी और को अल्लाह मानते हो, हुँ, तो इस्लाम तो वहाँ खत्म हो गया। बिल्कुल, शिया का तो सवाल ही नहीं है, सुन्नी का तो सवाल ही नहीं है। अब राइट, मुसलमान ही खत्म हो गए। अच्छा, राइट, राइट, राइट। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन ये है कि ये सारी जो दौलत अलग-अलग जमात खाना में इकट्ठा होती है, उसमें ज़्यादातर कैश होती है, फिर सोने-चांदी की गिफ्ट भी होती है, हीरे-मोती भी होते हैं। ये घूम फिर के आगा खान साहब तक पहुँचती कैसे है? हुँ, उसकी सिस्टम क्या है? इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा 1000 साल पहले। अच्छा, 1000 साल पहले कुछ मिशनरी हुँ, इंडिया आए हुँ, और इंडिया में ये आगा खान वाला धर्म उन्होंने फैलाया। हुँ, तो उस वक़्त जो इमाम थे, हुँ, वो रहते थे ईरान में राइट, और ये मुरीद हिंदू वाले जो थे, हुँ, जिनको कन्वर्ट किया हिंदू में से हाँ, इस्माइली में, हुँ, तो ये हिंदू लोगों के पास से दसों की सिस्टम इन्होंने शुरू कर दी, राइट, जो इस्लाम में पहले नहीं थी। इस्लाम नहीं, में अभी भी नहीं है, कभी नहीं हो सकती है। तो दसों की सिस्टम इन्होंने शुरू की, हुँ, ये मिशनरियों ने हुँ, और वो पैसे ले लेकर जो दसों थे वो कैश में ले लेकर वो ईरान तक जाते थे चल के। अच्छा, तो ओके, कैश इन हैंड डिलीवरी होती थी। राइट, हुँ, अब तक ये चल रहा है। अब तक यही कैश चल रहा है। कैश इन हैंड डिलीवरी होती है। लेकिन अच्छा, अभी मैंने ऐसा सुना है, 1 हुँ, साल से ये सुन रहा हूँ हुँ, कि अब जो है कि खेल थोड़ा डेंजरस हो गया है। तो हुँ, अब उन्होंने जो है कि आगा खान फाउंडेशन को आप चेक लिख दो, हुँ, तो वो इमाम को मिल जाएँगे। तो अगर बड़ा अमाउंट होता है, तो वो चेक लिख के दे देते हैं मुरीद कि हुँ, भाई ठीक है चलो, ये आगा खान फाउंडेशन को चेक लिख के दे दिया, हुँ, तो ये है। लेकिन हुँ, वो कैश इन हैंड डिलीवरी अभी तक है। और ओके, उसका मैं आपको एक एक किस्सा सुनाता हूँ, जो बिल्कुल, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने जिसका एक ब्रांच है, फिफ्थ स्टेट। हुँ, फिफ्थ स्टेट ने ये बात एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, ये वाक़ये के ऊपर हुँ, हुँ, कि 1991 में एक कार हुँ, अमेरिका की बॉर्डर को क्रॉस करके हुँ, कनाडा में जा रही है। हुँ,
बॉर्डर पे कस्टम ऑफिसर ने कार के ड्राइवर को पूछा हम्म। कि भाई कुछ डिक्लेयर करना है? हम्म। तो उसने बोला नहीं। लेकिन कस्टम ऑफिसर को पता नहीं क्या हो गया, हम्म। वो बाहर निकला और उसको बोलता है कि बूट खोल। ओके। तो उसने बूट खोला, बूट एकदम साफ, हम्म। गाड़ी भी साफ, कुछ नहीं। हम्म। फिर भी वो अड़ा रहा। कस्टम ऑफिसर बोलता है टायर का वेल खोल। हम्म। टायर का वेल खोला तो उसमें $1 मिलियन कैश में। अच्छा। ओके। ओके। तो उसने उसको बोला भाई तो एक काम कर, तो तेरी गाड़ी वहां जरा पार्क कर, तेरे को हम्म। तेरी क्लास लेनी है थोड़ी। हम्म। तो गाड़ी पार्क की, पुलिस को बुलाया हम्म। कि ये आदमी को जब पूछा कुछ डिक्लेयर करना है तो बोला नहीं, हम्म। और यहाँ पर $1 मिलियन कैश में निकले। हम्म। तो पुलिस ने फिर जो है कि वहाँ की आईआरएस, इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम, जो यहाँ की एटीओ होती है, टैक्सेशन हम्म। ऑफिस, आईआरएस को नोटिफाई कर दिया और पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। फिर उन्होंने कनाडा की पुलिस को भी इन्वॉल्व किया और ओके। सबने मिलकर इन्वेस्टिगेशन किया कि ये हम्म। पैसे आते कहाँ से हैं और ये हम्म। जाते कहाँ हैं। तो ये पता चला कि आते जमात खाने में से हैं और जाते हैं आगा खान की स्विस बैंक में, जो जिनीवा में है। ओके। ओके। सारी दुनिया से पैसे कनाडा में आते हैं, क्योंकि कनाडा का लॉ उस जमाने में ये था कि आप कितने भी पैसे बाहर लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। कैश। तो पूरी दुनिया से स्मगल होके पैसे वहां आते थे हम्म। हम्म। और फिर वहां से जो है स्विट्जरलैंड, कुछ शायद डायरेक्टली स्विट्जरलैंड भी जाते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हम्म। अमेरिका वाले को पकड़ा गया, ये हकीकत हुई है और ये रिपोर्ट किया गया है। और उन्होंने ये भी वर्कआउट किया कि भाई एक $100 मिलियन जो है, इतने छोटे अरसे में ये ट्रांसपोर्ट हुए हैं यहाँ से लेके वहां तक, छोटे वाह। अरसे में $100 मिलियन अमेरिका वाह से। वाह 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 वाह। अच्छा, ये तो ये तो। हकीकत हुई है और हम्म। ये हम्म। डॉक्यूमेंट्री आप देख सकते हो। फिर वो जो जो लेके जा रहे थे, उनको जो है जेल आ गई। अब हम्म। आगा खान को कोई पैसे देता है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया है। हम्म। आगा खान को आप कुछ नहीं कर सकते हो, आ क्योंकि उसको तो आपने पैसे दिए ना, बेवकूफ। हाँ 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 हाँ। मैंने कानून कहा तोड़ा मांगे। किसने? तुमने तोड़ा। तुमको कस्टम ऑफिसर ने ये बोला कि भाई तुमको डिक्लेयर करने के लिए कुछ है, तुमने हम्म। बोला नहीं है। फिर तुम हम्म। पैसे की स्मगलिंग करते हो। तो हम्म। वो जो लीडर थे सारे आगा खान के, उनको हम्म। बेड़ी पहना के वो भी पिक्चर दिखाया है, आप देख लेना। अच्छा। वो जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है गॉड्स मनी। हाँ, मैं लिंक उसको, डाल दूंगा नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, वो लोगों को लिंक आप देखने। हाँ, इसमें लोगों डाल को दो, देखनी है तो देख लेंगे। ताकि आपके देखने वाले ये देख ले कि पैसे कैसे जाते हैं यहां से वाह लेके वहां। वाह वाह वाह। तो उसमें ये भी होता है, मैंने सुना है, मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। हम्म। लेकिन उसमें मैंने इसे सुना है कि अगर मान लो कि आप $1 मिलियन लेके जा रहे हो, हम्म। तो आप इतना रिस्क लेते हो तो आपको 5% कमीशन मिल जाएगा। अच्छा। ओके। ठीक है। राइट 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 राइट। तो इन्होंने जो है कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आप जरूर देखना। आपको थोड़ी हम्म। आइडिया आ जाएगी कि पैसे यहां से वहां कैसे जाते हैं। ठीक है। बिल्कुल और फिर जो बिल्कुल। जो पैसे आगा खान फाउंडेशन में जाते हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं हम्म। कि अमेरिका में ही वो केस हुआ कि अच्छा। आगा खान फाउंडेशन जो है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया, आगा खान फाउंडेशन के ऊपर, कि भाई आप अमेरिकन गवर्नमेंट से ग्रांट लेते हो हम्म। और आप जो है कि वो खर्चे दिखा रहे हो कि जो आपने किए ही नहीं कभी। हाँ, वहां भी जुल जा। वहां भी जोल जाल है। ओके। तो ये केस भी देख लेना आप, मैं अगर हो सके तो मैं वो निकालूंगा, वो हाँ, जो मुझे केस हुआ लिंक था भेज उसकी देना, लिंक। मैं पूरी लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, और खास करके जो लोग अभी भी मानते हैं कि आगा खान तो बहुत अच्छा और भलाई का काम कर रहे हैं, और उनको पैसे देने ही चाहिए क्योंकि ये चैरिटी में जाते हैं, उनकी आंखें
खुलनी चाहिए, उनको भी सच्चाई का पता चलना चाहिए कि एक्चुअली आपके पैसों का होता क्या है। इससे बेटर है आपको चैरिटी करनी है, खुद करो भई। आपके आस-पास गरीब बच्चे रहते होंगे, आपके आस-पास गरीब मज़दूर रहते होंगे, उनको खुद जाके चैरिटी करो ना, ये वाया आगा खान करने की क्या ज़रूरत है? खुद करो ना, क्या हाँ, फ़र्क है? आपको तो गरीब को ही देना है ना। राइट। आगा खान देगा तो कुछ और तो नहीं हो जाने वाला है। आपके पैसे भी वही पैसे मिलेंगे। आप दो या आगा खान दो, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ही बिल्कुल, दे दो ना। राइट, सही बात है और यही होना लेकिन चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है कि चोरी चोरी हो रही है और ये हुँ। बेवकूफ़ों को नहीं समझ में आ रहा है। राइट, राइट, राइट। नहीं, इसका तो एक मैं अपने हिसाब से एक सॉल्यूशन ये देता हूँ कि भई आपको लोगों को यदि जमात खाने में इकट्ठा होना है और कुछ अच्छे काम भी करना है, तो आप ये सिस्टम चालू रखो, जमात हुँ, खाने में इकट्ठा हो, चैरिटी के लिए पैसे भी रखो, पर आगा खान को भेजना बंद करो। जमात खाने में एक कमिटी बने और वही कमिटी डिसाइड करे कि भई हमारे आस-पास में कौन गरीब लोग हैं, किसको मदद की ज़रूरत है या हमारे जमात खाने में हमारे भाई-बंधु जिसको हेल्प की ज़रूरत है, किसी के घर पे कोई बीमार हो गया, उसको एकदम सडन हेल्प की ज़रूरत है, तो वो पैसे उसमें खर्च होंगे। तो वो तो जमात खाना खुद तय कर सकता है ये चीज़। आगा खान के पास पैसे भेज के करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है कि ट्रेडिशन ये है हुँ, कि इमाम को पैसे देने हैं। हाँ, ये राइट। पैसे उनके नहीं है, वो पैसे गरीबों के भी नहीं है। नहीं है, वो पैसे इमाम के हैं, उनका हक है। पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। हाँ, उनका हक है। प्रॉब्लम यहाँ पर है। राइट, और फिर राइट। ईमान तो ये है कि वो पैसे इमाम के हैं, वो हम हाथ नहीं लगा सकते हैं। और बिल्कुल। दूसरी जगह ये बोलते हैं कि वो पैसे चैरिटी में डालते हैं। वो खुद ही श्योर नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, 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 बिल्कुल, भाई बिल्कुल, बिल्कुल। एक जगह तुम बोलते हो पर्सनल प्रॉपर्टी है, दूसरी जगह बोलते हो कि वो चैरिटी को दे रहे हैं। तो भाई हुँ, चैरिटी को दे रहे हैं तो बताओ ना कहाँ दिया है? हाँ, राइट। ये तो है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। जब जमात खाने में लोग जो हैं गरीब हैं, हुँ, जिन जो रियल पीपल है, वो ऐसे हवा वाली बात नहीं है, उनके राइट। नाम है, वो रियल पीपल हैं, उनको हम आगे ला सकते हैं कि भाई ये देखो, हुँ। अब ये जो बंदे ने ईमेल भेजा सिकंदराबाद से हाँ, कि मैं लुट गया, हुँ, ऐसे कितने हैं? बताओ मुझे, राइट। कौन इमाम आया? हुँ, नहीं आया। तो मेरा बिल्कुल। सिर्फ इतना ही बोलना है कि जो आदमी अपने मुरीदों से पैसे लेता है, देता नहीं है। एक हुँ, बाप होता है, आप मुझे बताओ, बाप बच्चे को पैसे देगा कि बच्चा बाप को पैसे देगा? बाप ही बच्चे को पैसे देगा ना। तो ये कैसा बाप है कि जो बच्चों से पैसे लेता है और हाँ, बच्चों को देता ही नहीं है, वो मुश्किल में आ जाए तो भी? राइट, राइट, वो राइट, कैसा राइट। बाप है आप मुझे बताओ? बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है ये आपकी। है कहानी आगा खान की। राइट, और राइट, अगर राइट। ये पूरी आपको इस कहानी देखनी है, तो आप मेरी सीरीज़ पे आओ, वहाँ पर मैंने 26 वीडियोज़ डाली है इंग्लिश में और 12 वीडियोज़ अभी तक उर्दू में हुई है। तो हुँ। आप देखो उसको, आपको पूरी कहानी शुरू से लेके एंड तक पता चल जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और हाँ, सलीम लालानी सर की चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग सलीम लालानी सर की पूरी डिटेल्ड सीरीज़ उनके यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारी आगा खान की कहानी पे जो डिस्कशन हो रही थी, वो आज पूरी होती है। पर हाँ दोस्तों, अभी एक सेशन हम करेंगे, लाइव करेंगे और उसमें आप सब दोस्तों का जो भी डाउट है, जो भी उनके क्वेश्चन हैं, उनको लेंगे और लालानी सर उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके बारे में अनाउंसमेंट मैं कम्युनिटी टैब में बहुत जल्द करूँगा और वो छुट्टी के दिन ही हम करने वाले हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टाइम पे हमसे क्वेश्चन कर सके। हम क्वेश्चन से भागने वालों में से नहीं हैं, तो जिन लोगों के अभी भी क्वेश्चन रह गए हैं, वो हमारे लाइव में आके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके बाद हम एक सेशन और करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे
इस खेल के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को खुला करेंगे। साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स के साथ हम एक डिस्कशन करके आगा खान का ये साइकोलॉजिकल गेम क्या है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी फिलहाल ये डिस्कशन खत्म होती है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और लालानी सर भी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लालानी सर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ही मजेदार फैक्ट्स आपने दुनिया के सामने रखे आगा खान साहब को लेकर, और ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे चलता है उसका पर्दाफाश करने में हमारी हेल्प की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एंड में मेरी एक ही बात, सोचिए समझिए, डॉगमा छोड़िए, इंसान बनिए। थैंक यू सो मच।